एक परिवार के लिए अपने बच्चे को खोने से ज़्यादा बड़ा दुख भला क्या हो सकता है। लेकिन वो दुख और भी बढ़ जाता है जब अपने ही बच्चे की लाश को कंधे पर ढोना पड़े। एक पिता अपने 14 साल के बच्चे की लाश को कंधे पर लाद कर अस्पताल से घर लौट रहा है और पीछे पीछे बच्चे की मां बेसुध सी चलती जा रही है। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज से दिल को झकझोर देने वाला यह मामला सामने आया है। बेटे ने पिता को कंधे पर उठाया, ये तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन एक बाप को अपने मृत बेटे को कंधे पर उठाकर अगर 25 किलोमीटर चलना पड़ रहा हो तो इसे आप क्या कहेंगे। ऐसी तस्वीरें आने पर सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या अधिकारियों और मंत्रियों के सारे निरीक्षण सिर्फ दिखावा मात्र हैं। अपने 14 साल के बेटे के शव को कंधों पर ले जा रहे मजबूर पिता की यह तस्वीर यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। दरअसल एसआरएन अस्पताल में मंगलवार को एक लाचार पिता अपने बेटे का इलाज कराने के लिए पहुंचा था। इलाज के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद पैसों के अभाव में लाचार पिता शव को कंधे पर लेकर घर के लिए चल पड़ा। हैरानी की बात यह है कि पिता एसआरएन अस्पताल से करछना थाना क्षेत्र के डीहा गांव तक बेटे के शव को कंधे पर ही लेकर चला गया। इस दौरान उसने 25 किलोमीटर का सफर तय किया। बेटे के शव को ले जाते समय जब पिता थक जाता तो मां कंधों पर लेकर चलती थी। लाख मिन्नतें करने के बाद भी जब अस्पताल प्रशासन की ओर से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई गई तो उस गरीब के पास बेटे के शव को कंधे पर लादने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वहीं यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत बयां करते इस वीडियो से सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रयागराज कमिश्नर एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि इस मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि 14 साल का मासूम गांव के बिजली के पोल में करंट उतरने से गंभीर रूप से झुलस गया था और इलाज के लिए उसे शहर के स्वरूप पुरानी नेहरू अस्पताल भेजा गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। एक पिता जो है अपने बच्चे को कंधे पर लेकर जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसका जो है उसकी मृत्यु हो गई थी बच्चे की और उसको किसी तरह का शव वाहन नहीं मिला। तो ये अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया हुआ है, तो इसका एक उच्च स्तरीय इसकी एक जांच करा ली जाएगी। यदि जांच में कहीं से भी कोई लैप्स आते हैं तो उत्तरदायित्व निर्धारित करा जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी शासकीय जो इसमें राहत के तहत अगर ये परिवार आएगा तो उसको राहत भी दिलवाई जाएगी।